बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। हम ये जो रिसेंटली लॉ गैट का एग्ज़ाम हुआ है, अब उसकी कीज़ भी इशू हो गई हुई हैं, उसके लिए मीट कर रहे हैं। आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ ये है कि बेशुमार कई दोस्त वैसे बीच में इस पर्चे से डिसअपॉइंटेड भी हैं। वो उनके कहने के मुताबिक इस पर्चे के अंदर कोई गलतियां वगैरह थी और वो कंसिडर ये कर रहे हैं कि कोई कॉम्पनसेटरी मार्क्स या ग्रेस मार्क्स वगैरह मिल सकते हैं कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के ऊपर जो कि अभी तक फाइंडिंग्स वगैरह और पुराने लॉ गैट्स में हमने देखा है, कॉम्पनसेटरी मार्क्स की थोड़ी सी गुंजाइश होती है कि अगर कोई क्वेश्चन में आउट ऑफ सिलेबस हो या अगर कोई गलतियां वगैरह हों। तो आज की मीटिंग का मकसद बेसिकली आप तमाम दोस्तों के साथ जमा होने का ये है कि आप मेहरबानी करके मुझसे भी शेयर करें अगर आपके नज़दीक कोई पर्चे में गलतियां थी। और जो नेट के ऊपर रिलीज हुआ है, फेसबुक वगैरह और व्हाट्सएप के ऊपर दोस्त मुझे पर्चे की कॉपीज वगैरह भेज रहे हैं। कोई तकरीबन 60-70 क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले हैं, वो मैं भी एग्जामिन कर रहा हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप तमाम दोस्तों से बात करके ये पहले इस्टेब्लिश किया जाए कि इसमें गलतियां थी कि नहीं और कितनी गलतियां थी। और दूसरी मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट ये भी होगी कि आप लिख के कंप्लेंट्स भी इन चीज़ों के बारे में एचईसी और पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि रेलेवेंट बॉडीज़ हैं उनको भी भेजें। मुझे तो आप बता ही रहे हैं, बट एक तरीके से पंजाब बार काउंसिल इसमें रेलेवेंट इसलिए नहीं है कि पावर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे से लेके सारी की सारी एचईसी को और पाकिस्तान बार को दे दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इसमें ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। अगर आपकी कोई कंसर्न्स हैं वो हम ज़रूर रेज करेंगे, मगर आपको मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई गलत क्वेश्चन है या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हैं वो बताइए। और अगर इफ़ यू कम टू द पॉइंट इमीडिएटली, अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके नज़दीक हैं, बिकॉज ये मीटिंग का टाइम लिमिट 30 मिनट है जूम के ऊपर। इसके बाद मैं वैसे लिंक शेयर करूंगा, एक और जूम लिंक के ऊपर भी बात कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन प्लीज बारी बारी अगर आप मुझे बताएं आपके नज़दीक इसके अंदर क्या गलतियां हैं, क्या इश्यूज हैं, तो आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। और उसको आगे जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसके ऊपर देखते हैं। दोस्तों को आवाज आ रही? जी सर, आ रही है आवाज। जी सर, प्लीज बारी बारी प्लीज अगर आप बताइए कि आपकी क्या कंसर्न्स हैं और इनमें कौन सी गलतियां वगैरह हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट इट। किसी दोस्त की कोई कंसर्न या कोई गलती इसके अंदर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं इस पर्चे में? चले मैं वैसे पूछ लेता हूँ। आप तमाम दोस्त ये कम से कम मुझे बता सकते हैं कि इसमें इंटरनेशनल लॉ के 5 क्वेश्चंस थे कि 10 थे? पिछली मीटिंग के अंदर दोस्तों ने, एक दोस्त ने कहा कि 10 क्वेश्चन थे, बाकी और दोस्तों ने भी कहा हाँ हाँ 10 थे। मगर जब एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जामिन करने शुरू किए हमने, तो मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे कि देखिए जी ये 10 क्वेश्चन आए। एचईसी से मैंने बात भी की, एचईसी ने आगे से ये कहा कि जी सिर्फ 5 सवाल थे। और जब मैंने गौर से देखा तो जो सवाल मुझे भेजे थे वो भाई ने फरवरी के भी भेजे हुए थे, मिक्स करके उसके अंदर ये दिखाने के लिए कि जी असल में 10 सवाल आए और 5 आने चाहिए थे। अगर तो किसी, पहले तो मुझे दोस्त ये कंफर्म कर दें कि 5 क्वेश्चंस थे कि 10 क्वेश्चंस थे इंटरनेशनल लॉ के आपके नजदीक? आपको क्या याद पड़ता है, या अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हों इंटरनेशनल लॉ पे? अगर किसी दोस्त का कोई मौका, 5 ही क्वेश्चंस थे? या किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है या कोई इशू वगैरह है लॉ गैट के बारे में कि पर्चा बिल्कुल ठीक था आपके नजदीक? अगर आप अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आप नाम बताइए प्लीज। सर मेरा नाम मोहम्मद अदनान सियालकोट से। जी अदनान साहब, हुक्म करें कि आप क्या इशू था इसके साथ, पेपर के साथ कौन सा सर उसमें क्वेश्चन? मैंने जो देखा है उसमें मैं ग्रीन बुक में क्वेश्चन नंबर 62 है। ग्रीन बुक में क्वेश्चन 62, वो क्या है उसमें गलती? उसमें सर गलती ये है कि उसमें उसमें जो लास्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का उसमें ऑप्शन में है
और उसका अगर बेयर एक्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 497 में, तो उसमें ऐसा लिखा है कि 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। बेल का पूछ रहे हैं जी, कौन सा क्वेश्चन? आपकी आवाज बहुत कोई क्लियर नहीं आ रही, प्लीज बताइए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62। ये पेपर मेरे पास नहीं है, मैं आपसे वही स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ क्वेश्चन क्या था, अगर आप पढ़ दें तो वो मैं सहूलत हो। हाँ हाँ सर, मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। उसमें मैंने आपको सर व्हाट्सएप में भी सेंड किया है। ये उसमें मुझे ये एज पर सेक्शन 15-20 भेजे गए 49। हैं, तो इसलिए एक सेकंड ठहरे, मैं आपका ये खोल ही रहा हूँ। 62 मेरे पास जो है वो है एज पर सेक्शन 82 ऑफ पीपीसी, नथिंग इन एन ऑफेंस, वो नो वाला है मेरे नो पास। नो 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 सर, ये नो पिंक। सर, वो कोई और मतलब मेरे पास जो ग्रीन थी उसमें एज पर सेक्शन 497 है। एक सेकंड ठहरे, मुझे जरा खोल लेने दीजिए। सीआरपीसी मैं का वही सेक्शन खोल में। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं वही ढूंढ रहा हूँ जी। अच्छा, लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या था पढ़ दीजिए, और उसमें गलती क्या थी वो भी बता दीजिए। उसमें सर क्वेश्चन था, व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर हाँ, in charge in of charge police of a station police or station appears or are is to be brought before a court, he dash are released on bail। yes। इसमें सर बेयर एक्ट में जहां से ये क्वेश्चन बना है उधर जाके देखें, तो वहां पे उसी एक सेंटेंस में क्या है लिखा है, ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, हाँ कॉमा डाल के फिर साथ में ही शैल नॉट बी सो रिलीज्ड। बस नेक्स्ट उसमें ये आगे एक वो कंडीशन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, मे बी यूज हो सकता है। अगर कोई शैल नॉट भी यूज करे तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में भी कंफ्यूजन है, या तो वो पूरा क्वेश्चन देता या फिर उसमें साथ में वो मेंशन करता उसमें कि यहाँ पे क्योंकि पूरा उसमें उसने हेल्पिंग वर्ब को इसमें ऑप्शन दिया है। तो सर मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये कंफ्यूजन है और ये क्वेश्चन कंफ्यूजन की वजह से रॉन्ग है, ये क्योंकि क्वेश्चन लॉ में 60 तो क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। 62 है, ठीक है भाई, मैंने ये नोट कर लिया, प्लीज आपका। और कोई बताइए। अच्छा, उसके 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 अलावा सर और भी 2 क्वेश्चन हैं जो मेरी नजर में आए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बताइए। उसमें सर इसमें है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट सर मैं उसको निकाल ही रहा हूँ। जी सर, उसमें एक क्वेश्चन नंबर है 11 कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी मेरा वो ग्रीन में ही था कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, 11 में क्या है जी, बताइए। एज पर आर्टिकल 206 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973, a judge of Supreme Court or of a High Court may resign to his office writing under his hand address to, इसमें प्रेसिडेंट है। उसमें कंफ्यूजन ये है सर इसमें कि आर्टिकल 206 सब सेक्शन 1 है। जी जी। आर्टिकल 206 और सेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है, 206 में नहीं है इसमें, क्योंकि लॉ में तो सर सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सेक्शन है में ये एक आर्टिकल में तो काफी सारे सेक्शन होते हैं। भाई आपकी बात नहीं बनती वो वाली, कि उसको कहते हैं ठीक है मैं नोट कर रहा हूँ वगैरह, मगर वो 206 का ही हिस्सा है, 1 भी उसका हिस्सा है, वो स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं नोट कर रहा हूँ, फिर भी मैं पास ऑन कर दूंगा जब लिख के भेजूंगा, मगर इस बात में नहीं आपको आपकी कोई जान नजर आ रही। जी, और उसमें सर एक एक और क्वेश्चन भी है इसके साथ, जिसमें काफी सारा मतलब कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन उसमें मैंने काफी बुक्स में देखा है। उसमें है क्वेश्चन में, इन सीआरपीसी ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी आप लॉ। एक सेकंड ठहरो, मुझे वो जरा पिछला वाला भी लिख लेने दो, मैंने अभी तक नोट नहीं किया। जी सर। पिछला वाला आपका है कि 2006 का आर्टिकल 206 कॉन्स्टिट्यूशन का आपके मुताबिक 206 एक के अंदर आता है, तो इसलिए वो जी सर। स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए आपके नजदीक वो गलत है। जी नहीं सर, गलत तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी है ना, मतलब उसमें नहीं, कंप्लीट होना इरेगुलरिटी चाहिए के ये ऊपर तो। जिस सेकंड आप इरेगुलरिटी का वर्ड यूज करते हो, पिछले 1 साल से हम ये भुगत रहे हैं सारे का सारा, वो कोई कोर्ट या कोई एचईसी वगैरह हेल्प आउट नहीं करता। अगर तो अब गलत है, ये सवाल गलत है या जवाब गलत है, तब बीच में हो सकता है। बट ठीक है, मैंने नोट कर लिया, मेरे नजदीक ये वाला आपका चलो, नुक्ता नहीं बनता। आगे बताओ अगला। चले अच्छा, अगला क्वेश्चन है सर उसमें ये वो भी सीआरपीसी में है, क्वेश्चन नंबर 61 शो हो रहा है, लेकिन वो मे भी किसी और कॉपी में कोई और भी हो। इन सीआरपीसी ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इट आल्सो इंक्लूड्स एनी एक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20। अगर इसको ये अंडर सेक्शन 20 सीआरपीसी का है तो अंडर सेक्शन 20 सीआरपीसी सिलेबस में नहीं है। भाई अगर सेक्शन ये अंडर 20 का ये सेक्शन क्वेश्चन 20 नहीं है, ऑफ ये सेक्शन 4O का क्वेश्चन है, डेफिनेशंस का क्वेश्चन है, डेफिनेशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है
वो वाली बात भी लेकिन आपको डेफिनेशन में भी नहीं लिखा सर, मैंने डेफिनेशन में भी देखा, उधर भी नहीं है यार इसको। 4O पढ़ लो ना ऑफेंस की डेफिनेशन यार। जी ऑफेंस की डेफिनेशन 4O पढ़ लो, वो आपके सिलेबस के अंदर आता है। और उसमें वो जो सेक्शन 20 कैटल एक्ट का जो एक्सक्लूजन लिखी हुई है वो 4O के अंदर लिखी हुई है, 4O के अंदर। मैं आपके सामने खोल रहा हूँ जी जी यार, सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशंस मौजूद है ना, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। और सेक्शन 4O अगर आप देख लो तो O के अंदर ऑफेंसेस की डेफिनेशन है, offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force. It also includes an act in respect of a complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871। ये क्वेश्चन 4O का है, सेक्शन 20 का नहीं है। जी ठीक है, जी ठीक है। अगर वो मैंने से अगर उसको देखा जाए, ठीक है सर, अगर है वो तो भी मैं नोट कर रहा हूँ, मगर आई एम सॉरी ये वाला नुक्ता भी नहीं बनता। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? उसके अलावा सर एक और क्वेश्चन में वो उसी तरह का सेम है, एक और भी था क्वेश्चन है सर, जिसमें वो दोस्त कह रहे क्वेश्चन हैं कि नंबर सब 10। आर्टिकल का क्यों नहीं जिक्र किया, पूरे आर्टिकल का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत है। वो एक और भी कोई पॉइंट आउट कर रहे थे दोस्त। जी आप बताइए, वो पॉइंट आउट कर दें अगर आपके और किसी दोस्त के जहन में या कोई अगर चीज। एक अलबत्ता देखो, गलती मुझे आप उसको कह सकते हैं जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर उन्होंने गलत रूल लिखा हुआ है। जो 175B होना चाहिए था, लेकिन 160 समथिंग कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन सवाल का 165 सही लिखा होने हुआ या सर। गलत होने के ऊपर वो फर्क नहीं बीच में पड़ता, बिकॉज स्टेटमेंट वगैरह उसके अंदर दुरुस्त लिखी हुई है कि जी वो मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आएगा, किस जुमरे में, वो मैंने नोट कर लिया हुआ। वो अभी तक जो आपने क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए हैं उनके अंदर से प्रॉब्ली स्ट्रॉन्गेस्ट वही मुझे नजर आ रहा है, लेकिन उसमें भी अबाम है कि उससे कोई फर्क वगैरह डायरेक्टली अगर गलत भी लिख दिया है रूल तो उसका फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, ये बहस करने की बात है। उसके लिए डेफिनेटली कोशिश की जा सकती है। यस। और कोई क्वेश्चन है किसी की नजर और से? उसमें और सर क्वेश्चन नंबर 10 में है, उसमें भी आर्टिकल 64 का सेक्शन 2 मेंशन नहीं है, ओनली 64 है। आर्टिकल 64 का जिसमें है वगैरह क्वेश्चन 10 में, उसके बारे में भी मेरा वही एग्जैक्टली मौके पे मेंशन मैं कर दूंगा यार। बट ऑन द फेस ऑफ इट अगर सब आर्टिकल उसके अंदर लिखा हुआ और उस सेक्शन आर्टिकल के अंदर वो आ रहा है तो आपकी बात नहीं बनती। हाँ ये तो है। ठीक है, और कोई? उसमें सर एक चीज है, एक इंग्लिश ज्यूरिस प्रोटेक्शन में उसका जो है वो नहीं मिल रहा, उसमें बुक में हमने देखा है, लेकिन मे किस बी क्वेश्चन का? वो हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, एज पर सर जॉन सैलमन ऑल द फॉलोइंग आर द चीफ फॉर्म्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेगलिज्म। उसका नेचुरल जस्टिस जवाब है भाई। नेचुरल नेचुरल जस्टिस उसका जवाब है। मैंने भी चेक किया था, सालमन के अंदर है, ये किताब के अंदर से ऑलरेडी नेचुरल। अगर आप वो जिसके अंदर नहीं लिखे हुए, अगर आप सालमन का वो सोर्सेज ऑफ लॉ वाला अगर आप देखें चैप्टर, तो बाकी सारे के सारे कॉलोनियल और ये वो जो उसके अंदर लिखे हुए वो हैं, सिर्फ नेचुरल जस्टिस वहां पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। वो मेरे ख्याल में वो भी गलत नहीं है यार, वो वैसे ही नहीं गलत बन रहा होगा अनलेस कोर्स यू से कि जी हाँ उसके अंदर ये गलत लिखा हुआ है, सालमंड में ये फला इस तरीके से लिखा हुआ और इस तरीके से नहीं हो रहा। बस आप सब सारे यही था जो इतनी मेरे तादाद में नॉलेज दोस्त में। बैठे हुए, एक चीज मुझे ये बता दो, इंटरनेशनल लॉ के 5 क्वेश्चन थे कि 10 क्वेश्चन थे? और प्लीज मेहरबानी करके मिस स्टेटमेंट ना करना, पहले भी जो दोस्त वगैरह है वो गलत ही हमें बीच में कहते रहे, और हमने एचईसी से बात की है तो वहां पे सामने से जाके उन्होंने कहा कि जी 5 ही क्वेश्चन थे। 5 सर थे कि उसमें 10 थे? इंटरनेशनल लॉ में सर मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैं आपको याद चेक तो करके होगा अगर ना कुछ यार कि उसमें 5 हुआ है तो कि मैं 10 है आपको यार। व्हाट्सअप कर दूंगा, अगर उसमें कुछ हुआ मैं अभी आप थोड़ी सारे देर में चेक दोस्तों ने करके पर्चा दिया है, कंफर्म। आपको याद है 5 थे कि 10 थे किसी को? चले अच्छा आगे बताइए प्लीज। अच्छा सर, एक चीज और आपसे कंसल्ट करना चाहता हूँ जी जी। कि ये जो अभी पेपर में को 20+ क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब पे है, इसका क्या सीन है? किसके हैं? ये पहले भी पेपर्स में आए हैं, ऐसा हुआ है पहले पेपर्स 20 में? प्लस किसके ऊपर है? हेल्पिंग वर्ब शैल मे नॉट। सर वो ग्रामर का क्वेश्चन तो नहीं है, वो तो सब प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट, मैं वो भी मैंने लिखा हुआ है,
बट वो प्रोबेबली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वकालत के लिए कि शाल लिखा हुआ है, यानी कि जज के लिए लाजमी है कि मेल लिखा हुआ है कि जज की मर्जी है, शाल नॉट के वो कर सकता है नहीं कर सकता वगैरह, वो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस नहीं है। और अगर आप उनके रेलेवेंट सेक्शंस और आर्टिकल्स वगैरह अगर आप पढ़ें तो वहां पे भी शल और मे का ही लिखा हुआ है। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा था कि जज के लिए पाबंद है कि जज की मर्जी है, तो वो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस तो नहीं और ना उस नौयत के 20 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली नहीं है। मेरी नजर पिछले से से 5 से आप 7 काफी देर से इसमें हैं, उसमें पहले भी पेपर्स में ऐसा हुआ है या फर्स्ट टाइम ही ऐसा किया गया? अगर पहले में अगर नहीं भी था तो दोबारा नहीं पूछे जा सकते, ये कि मैंडेटरी है कि डायरेक्टरी है आपके ख्याल में? गलत क्वेश्चंस पे मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज फोकस कीजिए। अगर गलत क्वेश्चन है उनके कॉम्पनसेटरी मार्क्स होंगे। ये मैंने नोट कर लिया हुआ है कि जी दोस्त कहते हैं कि शल और नो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे और शल और मे वगैरह पहले नहीं पूछे गए। मुझे याद पड़ता है पहले भी शायद पूछे गए थे, इतनी तादाद में नहीं पहले पूछे गए। इस मर्तबा उन्होंने पूछा है कि जी ये लाजमी है कि नहीं, मगर वो रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर तो लिखा हुआ है। ये मैंने नोट कर लिया हुआ और ये भी हम उनके सामने करेंगे और जो मैं खत भेजूंगा वो मैं आप तमाम दोस्तों से शेयर भी करूंगा बाय द वे फेसबुक के ऊपर। कमेटी की तरफ से जो भी इशू होगा, आपके ये तमाम नुक्ते ऑलरेडी नोट किए हुए हैं पिछली मीटिंग से। जी सर, वो सर 62 वाला जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया वो आपने नोट कर लिया है ना? जी जी, जिसमें एक ही सेंटेंस में वो दो मे और शरनाट साथ साथ में ही वो यूज हो रहे हैं। जी जी, वो वाला आपका उसमें गुंजाइश है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। ग्रीन में बेल के ऊपर जो आपने लिखा हुआ है, मेरे पास अभी तक आप तमाम दोस्तों की तरफ से जो नुक्ते आए हैं वो है एक बेल वाले के अंदर शल और मे नॉट, और वो वाला जो है 62 का क्वेश्चन कह रहे हैं। आर्टिकल 206 में आपका कहना है कि 206 एक होना चाहिए था। सीआरपीसी के अंदर 60 आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन 61 में ऑफेंस की जो डेफिनेशन थी वो आउट ऑफ सिलेबस है। और आपका कहना ये है कि जी और ये मैंने आपको सजेस्ट किया कि 175 बी का प्रॉपर्ली वो रूल नहीं लिखा उसके अंदर, प्रोफेशनल एथिक्स वाले के अंदर वो है। आपके कहने के मुताबिक इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन के अंदर वो नेचुरल जस्टिस वाला एक था, वो बात आपकी नहीं बनती। वो नेचुरल जस्टिस अगर किताब आप देखें सालमेंट की, उसके अंदर लिखी हुई है। इसके अलावा शल और मे के ऊपर आपके कहने के मुताबिक तकरीबन 20 सवालात आए हैं और वो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि पुराने पर्चों के अंदर इतनी तादाद में या इस नौयत के सवालात नहीं थे। और वो आपके नजदीक ग्रामर आपकी चेक हो रही है या रटा आपका चेक हो रहा है, आपको कंसेप्चुअल पूछना चाहिए था। यही आपके अभी तक सवाल वगैरह मेरे पास आए। और अगर किसी दोस्त की कोई नुक्ता है तो वो प्लीज बताए। अच्छा सर, उसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 92 क्रिमिनल लॉ में। क्वेश्चन 92 क्रिमिनल लॉ, वो मुझको क्लियर नहीं हो रहा, 92 है शायद। एज पर सेक्शन 82, एक सेकंड, एज पर सेक्शन 82 the Pakistan Penal Code, nothing is an offense which is done by the child under age, year of the age। उसमें सर मैं जो बुक देख रहा हूँ उसमें जहाँ पे हेडिंग्स लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पे वो ये पेनल कोड वहां पे 7 इयर्स है और आगे उसकी डेफिनेशन में या जहाँ पे एक्सप्लेन किया वहां पे 10 इयर्स है। ये मेरी कंफ्यूजन है कि वो 10 है या 7 है, उसमें कुछ आप मुझे क्लियर कर देंगे वो रॉन्ग है या ठीक है? यार मैं वही चेक कर रहा हूँ एग्जैक्टली एज पर ये आप कह रहे हैं इसकी ये क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 82 पीपीसी। आपके मुताबिक नथिंग इज चाइल्ड डन अंडर द एज ऑफ, यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं वहां पर की के अंदर क्या लिखा हुआ था? सर की में लिखा 7, 8, 9, 10 ये 4 ऑप्शन है और डी में डी लिखा हुआ है। ऑप्शन नहीं पूछ रहा, उन्होंने जो जवाब दिया वो दुरुस्त दिया हुआ है कि नहीं? वो उन्होंने जवाब दिया था 10। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, उसमें बुक में जो मेरे पास बुक है बेयर एक्ट की, उसमें मैं देख रहा हूँ हेडिंग में उसमें 7 इयर्स लिखा हुआ है और आगे जहाँ पे उसको क्लियर किया हुआ है वहां पे 10 ईयर लिखा हुआ है। क्या मतलब आपकी अगर कोई किताब के अंदर अगर कोई टाइपोग्राफिकल एरर है, मैं इसीलिए आपके सामने खोल के चेक कर रहा हूं। नहीं सर, मेरी उसको मैंने इंटरनेट से जो मतलब 4-5 वेबसाइट से डिफरेंट किस्म की, तो वो वहां से इसको मैंने पीपीसी को डाउनलोड किया, उसमें भी ये सेम आ रहा है। एक मेरी बुक में नहीं, 4-5 जगह से मैंने डाउनलोड। एक सेकंड प्लीज,
2016 के अंदर ये तब्दील करके 10 साल इसका कर दिया गया। अगर किसी ने उसमें 2016 उसमें 2016 तो क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया हुआ 2016 अमेंडमेंट वाला, तो शो होना चाहिए ना साथ में ला है ये। यार कानून तो आपको आज की तारीख में पूछा जा रहा है ना, ये बात नहीं बीच में आपकी सॉरी बनती, बट ये भी मैंने नोट कर लिया कि आपके कहने के मुताबिक पहले 8 हुआ करता था, अब और चंद किताबों में अभी भी बदस्तूर 8 है, मगर अब आपके एक सेकंड 7 सर सॉरी 7 है और अब 10 कर दी गई है। तो आपकी किताब के अंदर क्यों नहीं तब्दील हुआ? आपका तो कहना यही है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास 10 साल पुरानी किताब पड़ी हुई है और उसके अंदर ये टाइम खत्म हो रहा है भाई, 10 मिनट आखिरी रह गए, अगर किसी का क्वेश्चन है, अगर किताब के अंदर तो नहीं होगा यार, लेटेस्ट अपडेटेड आपने ही बीच में। सर मैं बात करना चाहूंगा। जी जी सर, कौन सा बोल रहे हैं, नाम बताइए, नाम बताइए सर, बताइए। हेलो जी सलीम सिंधु बात कर रहा हूँ सर। सर ऐसा है कि टाइम की बड़ा भाई आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, अगर या तो सिग्नल मेरे बेहतर भाई ने करें दोस्त ने या काफी लिख के इसमें मैसेज। जो मैं जो इसको ये तो खैर बाद में बातें करेंगे। तो कमी का सर मसला ऐसा रहा कि कोई बंदा जी 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 क्यून साहब, अब आपको आवाज आ रही सर? जी जी आ रही हेलो है जी जी, मुझे सुन पा रही? जी जी सुन रहे आ हैं आप रही। मुझे? अच्छा सर ऐसा है कि इसमें जो सबसे अभी मैं पता चला मुझे कि आप मीटिंग पे हैं, तो मैं फटाफट आ गया। मैंने अभी दोस्त की कुछ बातें सुन रहा था, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। अभी ये है कि वक्त की कमी का एक बहुत बड़ा मसला था सर। कोई बंदा मुझे बता दें जो इसको समझकर अंडरस्टैंडिंग के साथ 100 क्वेश्चन जो हैं वो 2 घंटे में करके दिखा दे कोई भी बंदा। इसके और जैसा कि आप खुद भी इस चीज को मान रहे हैं कि ट्रिकी थे, तो ट्रिकी सवाल को पहले अंडरस्टैंड करना होता है कि यार कहीं से मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि वो रूटीन में नहीं है, वो ट्रिकी हैं। मे शैल नॉट, मे और शैल नॉट, ये सारी चीजें वो हैं कि आपको बार बार सोचना पड़ता है। एक सवाल को 2 से 3 दफा पढ़ना पड़ता है कि यार कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो जाए। तो क्या टाइम मैनेजमेंट हो सकती है? तो आप खुद देख लें कितनी लंबी लंबी इस दफा कोटेशंस थी और कितने लंबे लंबे उनका पढ़ने के बाद मुझे बताएं सर 2 घंटे में कैसे कवर कर पाएगा? एक तो ये बहुत बड़ा जुल्म। दूसरा सर ये कि हमें एक से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, क्वेश्चन हमें कोई 1000 सवाल बना दे, उसको बस जैसे मर्जी घुमा फिरा के फिर आप पूछते रहें। हमें पता तो हो कि आपने इसके अंदर ही रहना है। अब हमें वो जो सेक्शन जो पूछा जाता है वो कहीं से उसको कनेक्ट कहीं से किया जा रहा है। जैसे अभी मैं सेक्शन 20 सीआरपीसी का सुन रहा क्वेश्चन बैंक था, का भी मैंने तो नोट कर लिया सर आपका। और यार क्वेश्चन सर देखिए, ये बहुत आप ये जो नुक्ते रेस कर रहे हैं ना, इसके ऊपर आपको नंबर नहीं मिलने लगे, बिकॉज सुप्रीम सर कोर्ट नंबर की अभी बात ही नहीं मैं कर रहा। मैं तो अभी भाई मेरे पास देखिए, सवालों के जवाब बड़े लिखे पड़े हैं, मैं जनाब से मिलूंगा। अभी मैं किसी और जगह पे हूँ, मुझे पता नहीं था कि जनाब मीटिंग पे हैं और आज जनाब ने सर इस आप सिलसिले में मेहरबानी मीटिंग करके रखी हुई। फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अभी बात ये है कि और चूंकि इसका टाइम यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है, अभी सवाल ये है कि हमने फौरन उनको लिख के अगर कोई गलत क्वेश्चन है वो भेजेंगे। आपकी जो कंसर्न्स हैं वो आप डिटेल के अंदर दीजिए। और सबसे मैं इम्पोर्टेंट सर डिटेल के साथ आपके पास हाजिर हो जाता हूँ पंजाब बार काउंसिल में, मैं आपके पास हाजिर होता हूँ और भाई आपको आप दुरुस्त दलील कह रहे दूंगा हैं, या बट हमें मैं आपको समझा दीजिएगा। अगर आप जी मुझे इजाजत देंगे थोड़ा सा प्लीज मेंशन करने की, जी जी एक बोलें चीज सर। मैं आप तमाम दोस्तों के सामने पॉइंट आउट कर दूं कि ये जो चीजें आप सारी मुझे बता रहे हैं, अगर आप खुद पाकिस्तान बार काउंसिल और की लीगल एजुकेशन कमेटी और एचईसी को लिख के नहीं भेजेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं सारी मेरा उनको लिख के भेजने का। मुझे वो आगे से ये कहते हैं कि जो अव्वल तो पंजाब बार काउंसिल से ये हक लेकर एचईसी को दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के जरिए। हम आपके बिहाफ पे बात जरूर करते हैं और लिख के करेंगे और आपको दिखा के करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं लड़के अगर खुद हमें कंप्लेन नहीं कर रहे तो आपको क्या बीच में कंसर्न है। बात ये है कि आपको रेलेवेंट बॉडीज को लिख के भेजना बहुत लाजमी है ताकि हमारे भी हाथ स्ट्रांग हो और हम आपके लिए वहां पे बात कर सकें। मेहरबानी करके सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और मुझे जाती तौर के ऊपर भेज के आपको आपकी बात इस तरीके से नहीं बनने लगी। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, सारा कुछ लिख के भी कहूंगा, लेकिन जब तक आप रेलेवेंट बंदों को नहीं खुद अप्रोच करेंगे और नहीं लिख के कहेंगे और नहीं पॉइंट आउट करेंगे, 1 इंच के लिए पिछले मैं 1-1.5 साल से और लोगों के लिए कर रहा हूं, हर मर्तबा यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम आती है कि लड़के मुझे कह देते
मैं उनके पास जाता हूँ तो वो कहते हैं सर कि आप यार हमारे they भी सर आप कंप्लेंट किया। हमारी आवाज बने ना सर, आप हमारी आवाज बने, हम आपके पीछे खड़े हैं। अगर आप ये हमारा आप मसला पीछे हल खड़े कराते हैं हम रहेंगे आपके तो सर साथ हैं, इस बताएं तरफ कहाँ खड़े जाना है। रहने से नहीं होता, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ। सर आप आप बताएं अगर कहाँ आना रेलेवेंट है, नोटिस, हम आपके साथ चलते हैं ना सर। देखिए यार भाई यू आर मैं आपको ऑथराइज्ड पर्सन अपनी सर, आप नाकिस राय के अंदर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जो चीज करनी चाहिए, आपके ख्याल में वो भी अगर कर रहे हैं इस्लामाबाद में जाके अगर इस तरीके से हो जाएगा तो आप देख लीजिए। मैं आपको सर, कह रहा हम हूँ लिख उसके के लिए भी कंप्लेंट तैयार प्लीज हैं। कीजिए। आपकी गाइडेंस में हम वो भी करने को तैयार हैं सर, यार हमें अभी वही कोई गाइडेंस दे रहा मसला हूँ, नहीं। आप और सर आपको एक इसको चीज, करने के लिए नहीं तैयार हो रहे। मेहरबानी करके सर जो क्यों नहीं तैयार कंसर्न हो है गए सर? लिख के अभी 15 खत लिखे उनको, सारे के सारे दोस्त सर लिखे। लिख देते हैं, राइट सर। सर इसमें एक और चीज थी सर कि पंजाब बार काउंसिल 50 मार्क्स पे लाइसेंस देती है, जबकि बाकी जो बार्स हैं उनमें जनाब के इलम में होगा कि 40 वाली भी मौजूद है। नहीं तो क्या सर ऐसा ये दुरुस्त जस्टिस है? नहीं है। अगर सिंध देते हैं, बार अगर आप काउंसिल पॉइंट साहब आउट 40 करें, पे अगर दे रही पूरे है। पाकिस्तान में किसी को 40 पे दिए गए हैं या 45 पे दिए गए हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल करवाते हैं, दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है 50 के ऊपर है। और वो और इवन अदरवाइज अगर आपके ख्याल में ये कंसर्न है, एनरोलमेंट कमेटी के साथ मैं ये टेकअप करता हूँ कि जी फलां फलां को क्यों दिया गया है 40 के ऊपर। चलें सर, आपको एविडेंस के साथ आपके पास ये भी हाजिर होते हैं, ये तो डायरेक्ट आपके कंसर्न है ना मसला, ये तो पंजाब बार का कंसर्न है यार कि मेरा अभी अगर कोई कंसर्न 40 नहीं पे है, दे आप रहा है। लीगल एजुकेशन कमेटी के साथ बात कर रहे हो, एनरोलमेंट पंजाब बार कमेटी का अर्ज कर पॉइंट रहा आउट हूँ कर सर, रहा हूँ, अगर है तो बताओ, पंजाब जरूर बार तो करते हैं। आप है ना, पंजाब बार की बात अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब बार में हम ये बिल्कुल हाजिर होते हैं लेके। दूसरा सर अभी ये वक्त की कमी का, एक तो आप हमें हेल्प करें, आप हमारी काफी मदद करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये भी आप करें हमारे साथ। हमें जो आपने डायरेक्शन दी हैं कि हम पाकिस्तान बार काउंसिल जाएं, बिल्कुल वहां पे यार भी मैंने जाएंगे, जाने उनकी के लिए फिजिकल नहीं कहा, एजुकेशन के बारे इस्लामाबाद मेरे में, कहने पे मत मतलब चले जाना, वहां अप्रोच पे करना कोई बंदा नहीं आपको मिलेगा, लिख के भेजिए प्लीज। सर, आप मेहरबानी अप्रोच करके, करना, मैं कहता मकसद हूँ लिख के जाने का कंप्लेंट मकसद करें आप अप्रोच लोग। करना है। यार भाई और किसी दोस्त की कोई कंसर्न वगैरह है तो प्लीज मेहरबानी करके पर्चे में जो जी सर जी, गलतियां हैं वो बताइए, जनरल नौयत की चीजें अभी ना मेहरबानी करके टेकअप करें, वो भी मैं अस्सलाम हम वालेकुम मेंशन कर देंगे, मगर अगर पर्चे में कोई गलतियां थी सिर्फ उसके नंबर मिलने लगे अगर मुमकिन हुआ तो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर। सर जी अकील शहजाद बात कर रहा हूँ। मैंने फरवरी में लॉ गेट दिया था तो उसका 45 मार्क्स थे मेरे, तो वो आपने कोई रिट पिटीशन दायर की हुई थी इस्लामाबाद में, तो वो कुछ इंक्रीज होंगे या नहीं? गलत आप कह रहे हैं, ना इस्लामाबाद में कोई रेट पिटिशन हुई थी। पाकिस्तान हमने पंजाब बार ने और पाकिस्तान बार ने पहले एक प्रेस रिलीज इशू की लीगल, फिर रेजोल्यूशन पास की और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन जमा करवाई थी कि पास मार्क्स 45 पे कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोर्ट में 2 मरतबा ना की है, अभी तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, बट आप उस पर ना ही समझे। एजाजुल एहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्लियरली कहा कि 50 हमने अपने ऑर्डर के जरिए फिक्स किए हैं, 50 से कम नहीं होंगे, हम अपना ऑर्डर रिव्यू नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। एप्लीकेशन अभी जी तक ठीक खारिज नहीं हुई, लेकिन आप उस पर ना ही समझिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी, थैंक यू सर जी। एक नुकता उन्होंने ये भी रेज किया था कि जी 30 दिनों के अंदर रिव्यू नहीं जमा करवाया, इसलिए हम रिव्यू बार काउंसिल्स वगैरह ने, तो आप हम नहीं उसको रिव्यू करेंगे। इसलिए मैं ये अलबत्ता दोस्तों को सजेस्ट कर रहा हूं कि आपकी तरफ से रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बिकॉज आप अब अफेक्ट हुए हैं। आज से 30 दिनों के अंदर अगर आपको इस तरीके की कोई प्रोविजन वगैरह को चैलेंज करें तो शायद सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर दे, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल की हद तक उन्होंने ना ही कर दी हुई ऑलरेडी। भून साहब ने, एहसन भून साहब ने ये एप्लीकेशन जमा करवाई थी और खुद आर्ग्यू की थी, मैं वहां पे मौजूद था, 2 मरतबा इजाजुल एहसन साहब ने अलग-अलग दिनों पे ना की है। अच्छा मैं बात यार करना चाहूंगा। एक सेकंड, ये खत्म होने लगा है इसका टाइम। मैं अपनी फेसबुक के ऊपर अभी अपलोड करने लगा हूं आपका उसको कहते हैं अगला जो मैं ये बना रहा हूं कमरा जूम का, मेहरबानी करके वहां पे आइए। आइए मैं यहाँ पे नीचे इसके अंदर भी कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड ठहरिए, ऐड कर रहा हूँ, एक सेकंड। मेहरबानी करके फेसबुक के ऊपर मैं ये ऐड कर रहा हूं, आप वहां पे फेसबुक पर आइए और वहां पे ये बात कंटिन्यू करते हैं अभी फौरन। जूम की अगली जूम मीटिंग की डिटेल्स। ओके सर, थैंक यू। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम मसद साहब, हुक्म। जी सर, मैंने आपको कल फेसबुक पर भी बताया था कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो है ना, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं हुआ था। यहाँ पे जिसका जो मर्जी मर्जी था, जो इन्विजिलेटर्स थे, उन्होंने ऐसे स्टूडेंट थे 10 से 15, उनको एक साथ बचा के एक ही कलर का बुक दिया था, और कुछ को ऐसा 5-6 बंदों को लहलहा दिया था। भाई आप वहाँ लिख पे के सर सीसीटीवी। एप्लीकेशन भेजिए। भाई आप लिख के एप्लीकेशन भेजिए, हम उनके साथ भी टेकअप करेंगे और खुद भी इस मामले को इंक्वायर करेंगे। मगर एक मसला है, आप मुझे बलूचिस्तान की चीज बता रहे हैं। जी सर, बलूचिस्तान तो यूनिवर्सिटी आप में जो हुआ था। मेरी जो रीच और जुरिसडिक्शन है, मैं एचईसी के साथ टेकअप तो करूंगा, मगर आप अपने बलूचिस्तान के मेंबरान को भी मेहरबानी करके कहिए। ये क्या उसको कहते हैं, यहाँ पे पंजाब से तो नहीं मैं इसके अंदर बीच में डायरेक्टली कर सकता ना कि जी बलूचिस्तान के अंदर फलां चीज हो रही है। मैं लिख के फिर भी भेज दूंगा एचईसी को। सर वो पता नहीं हुआ है मुझे, वो यहाँ पे सर किससे रब्ता करूं मैं? भाई आप मेहरबानी करके अगर ऑनलाइन करके अपने मेंबर बार काउंसिल लीगल एजुकेशन के जो भी इंचार्ज हैं, उन साहब को जी बलूचिस्तान के अंदर आप उनको अप्रोच कीजिए और उनको कहिए कि जी ये गलती वगैरह हो रही है। बात ये है कि पंजाब के अंदर तो आई एम सॉरी, अब मैं आपके लिए कोई डायरेक्टली चीज नहीं कर सकता, शोर अलबत्ता जी मचा सकता हूँ और मैं एचईसी के सामने कहूंगा कि जी वहां पे बलूचिस्तान के अंदर देखें क्या कोई ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं थी। बट उसके लिए भी आपको हमें लिख के एप्लीकेशन देनी होगी। बट मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आपकी अप्रोप्रिएट बॉडी आपकी बलूचिस्तान बार काउंसिल है, या आप पाकिस्तान बार काउंसिल को डेफिनेटली लिख सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान, तमाम दोस्तों को कह रहा हूँ जो आपने कंप्लेंट्स वगैरह लिखनी है, आपकी कंसर्न्स हैं, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद के अंदर मेहरबानी करके भेजिए। वहां पे आपकी ये होगी, वो आपकी रेलेवेंट डायरेक्ट बॉडी है। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू सर। एनी टाइम सर। और किसी दोस्त का कोई कंसर्न वगैरह अगर कोई सवाल है, या सबसे ज्यादा प्लीज मैं मौजूद हूँ, बाकी नुक्तों को भी एड्रेस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि अगर कोई गलती थी, गलत सवाल था, गलत जवाब था, आउट ऑफ सिलेबस था, वो बताइए। ये जो बाकी चीजें कह रहे हैं कि लंबे क्वेश्चन थे, मुश्किल क्वेश्चन थे, वो वाली चीजों पे अभी नंबर नहीं मिलने लगे। कोशिश करेंगे, ये कंप्लेंट फिर भी जमा करवाएं, शायद कोई ना कोई नंबर मिल जाए। लेकिन मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन प्रोबेबली नहीं मिलेंगे। ये नुक्ते हमने पहले भी रेज किए हैं और हमेशा ही ना हुई है, कोर्ट से भी और एचईसी से भी। लेकिन गलत क्वेश्चंस के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल ने पहले भी नंबर दिए। सर मैंने अपने जो आंसर कीज हैं सर उसमें चेक किए थे, 48 आ रहे हैं, तो सर इसमें आपकी तरफ से क्या राय है? कुछ हो सकता है? नहीं भाई देखिए, मैं तमाम दोस्तों को ये कह रहा हूं कि आप गलत क्वेश्चंस पॉइंट आउट करें, हम मुकम्मल तौर पे कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके 50 से कम नंबर हैं तो आपकी हत्तुल इम्कान कोशिश और फोकस होना चाहिए अगले इम्तिहान के ऊपर। ये चीज तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपको वो नंबर दें कि ना दें। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी लिख के कंप्लेंट भेजिए। मगर पाकिस्तान बार काउंसिल अगर देता है तो 100 बिस्मिल्लाह, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। लेकिन आप, मेरी रिकमेंडेशन तमाम दोस्तों को ये होगी कि इम्तिहान के ऊपर भी आइंदा के लिए फोकस करें। कोशिश करते हैं कि इसके अंदर से अगर 2-3 नंबर वगैरह मिल जाते हैं किसी तरीके से, तो 100 बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपको अगले इम्तिहान में नहीं बैठना पड़ेगा। और सर ये जो हम लोगों ने लागेट से बुक लिए थे, सिलेबस के मुताबिक लिए थे, ऐसा न्याजी साहब का तो हमारे नजर से गुजरा ही नहीं तक लागेट की बुक में उसके बारे में, या कोई ऑनलाइन सेशन। अगर आप ये भी गाइड सर मसला हुआ हमारे लिए। देखिए, अगर आप गाइड खरीदते हैं और आप किसी की किताब पकड़ लेते हैं और उस बंदे को खुद भी कुछ नहीं पता, आपने तो पढ़ना था, देखना था सिलेबस, और सिलेबस के अंदर जो बेयर एक्ट्स हैं, और इमरान एहसन न्याजी का सिलेबस में नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि सिर्फ उस किताब से पढ़ना है। आप किसी और किताब से अगर पढ़ लेते हैं तो माजरत के साथ फिर गलती आपकी है। और अगर आपने गलत किताब के अंदर से पढ़ा है, अगर आप सिलेबस देखें, अभी भी लॉ गैट के पेज के ऊपर हमारा जो पंजाब बार काउंसिल का है, तमाम मवाद हमने अवेलेबल किया हुआ है, सिलेबस भी पढ़ा हुआ है। सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है इमरान एहसन न्याजी की किताब के अंदर से एग्जाम आएगा। आप अगर कोई और गलत किताब पढ़ लें या किसी और की किताब पढ़ लें तो फिर आप बेहतर जानते हैं, या जिसने किताब लिखी है उससे पूछिए। जी सर, थैंक यू सर। और एक चीज मैं भाइयों को पॉइंट आउट कर दूं यार, जिस बंदे ने भी बेयर एक्ट के साथ और इन गाइड्स वगैरह के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको गेसेस मिलती हैं, या जिन लोगों ने वो गाइड्स बनाई हैं, वो अपने अंदाजे से लिख रहे हैं कि हो सकता है कि पर्चा इस तरीके से आया या पहले इस तरीके से आया तो होगा।
अगर पर्चा और उनकी गेस होती है, उनको तो नहीं पता कि इम्तिहान के अंदर क्या आना है, और अगर आपको सही सही चीज के ऊपर वो गाइड नहीं करते तो वो होगा, वो फिर आप खुद रिस्क कर रहे होते। मेहरबानी करके मेरी सजेशन ये, जिसने भी बेयर एक्ट से तैयारी की है 93-90 से ज्यादा नंबर आए हैं। सारी की सारी ये जो शल में और ये वाली बातें बेयर एक्ट के अंदर लिखी हुई हैं, अगर ना लिखी होती शल में की तो हम आपको शल में वाले क्वेश्चंस आप जो कह रहे थे आउट ऑफ सिलेबस है, फिर आउट ऑफ सिलेबस होते, लेकिन चूंकि कानून के अंदर लिखा हुआ है इसलिए मसला पड़ता है। सर काइंडली आप रिकमेंड कर सकते हैं कि नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर हम लोगों ने दोबारा देना है तो कौन सी बैरेक्स हम ले लें अपने लिए अभी से? यार बेयर एक्ट्स का मतलब होता है बेयर एक्ट्स, यार जो कवानीन है उनके अल्फाज आपने पढ़ने, कौन से क्या मतलब, सारों ने एक ही छापे होंगे। बेयर एक्ट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ जो कानून है वो रिप्रोड्यूस किया हुआ है। मैं आप तमाम दोस्तों को सजेस्ट करूंगा, हमने लॉग एक्ट के पेज के ऊपर पिछली दफा का जो टॉपर था लड़का रावलपिंडी से, जिसके 95 या 97 नंबर आए थे, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके 1.5 घंटे का कि उसने तैयारी कैसे की, हमने करके अवेलेबल किया हुआ है। इसके साथ साथ पंजाब बार काउंसिल के लॉग एक्ट के पेज के ऊपर हमने एक एक टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल कर दिए हुए पिछले 1.5 साल में। जिसने उसको देख के फॉलो किया है, और वो मुफ्त है, कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा, उसको जिसने फॉलो किया, मैं सिर्फ 2 लड़कों को जानता हूं जिनके 50 से कम नंबर आए हैं और जो पास नहीं हुए, बाकी हर बंदा पास हुआ है। आगे बीच में आपकी मर्जी उसके ऊपर करने के लिए आपने तैयारी में कोई चीज आपको चाहिए वो हमारे से पूछें। आप बलोचिस्तान से हैं, आप अपने मेंबरों को क्यों नहीं कहते कि हमारी क्लासें करवाओ? हम तो यहाँ पे करवा करवा के थक गए। बीच में पंजाब के अंदर रिकॉर्ड किया है, मवाद जमा किया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पास परसेंटेजेस बहुत जबरदस्त हैं, और मुफ्त कर रहे हैं, पैसों के लिए नहीं कर रहे। आप अपनी बार काउंसिल वालों को कहें, आपको उनका नाम तक नहीं पता। जी बिल्कुल सर, बस हम लोग ऐसे थोड़ा रिमोट एरिया में रहते हैं, अभी फर्स्ट टाइम हुआ था एग्जाम दिया है। मेहरबानी करके भाई आप करो, उम्मीद है, मुझे पक्का यकीन है कि आप जितनी दिल के साथ बात कर रहे हो इंशाल्लाह अगली दफा पास होगे। थैंक यू सर। कोशिश करते हैं इस दफा ही हो जाए, अगर कोई गलती पकड़ी जाती। और किसी दोस्त का कोई नुक्ता है यार भाई, प्लीज पूछो। भाई पर्चे में कोई गलती नहीं थी आपके नज़दीक, और उसके अंदर नंबर नहीं मिलने चाहिए। अगर कोई हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके बताइए कि हमारे नज़दीक फ़लाँ चीज़ हमारे से गलत पूछी गई है, उसके एवज़ हमें कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिलने चाहिए। आप इतनी तादाद में दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके बताइए। चलें, ये मुझे दोस्त कंफर्म कर दीजिए मेहरबानी करके, इंटरनेशनल लॉ के पेपर के 5 क्वेश्चन थे कि 10 क्वेश्चन थे? क्वेश्चंस 5 थे, लेकिन पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का और इंटरनेशनल लॉ का उन्होंने एक ही बना दिया था। वो इसलिए था क्योंकि अगर आप सिलेबस खोल के देखें तो सिलेबस के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के का हिस्सा बनाया हुआ है उन्होंने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो सिलेबस इशू किया हुआ है, और उसके किसी भी सेक्शन के अंदर होने से कोई गलती वगैरह तो नहीं होती ना यार। अगर आप सिलेबस के अंदर देखें और मार्क्स की डिवीजन वगैरह देखें, वो वहाँ पे ये लिखे हुए, आप भी एडमिट करेंगे 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्त फिर भी बजट थे कि नहीं जी 10 क्वेश्चन है। और जब HEC से मैंने लिख के कंप्लेंट की है, उन्होंने आगे से कहा कि नहीं जी 5 ही हैं। और जिस दोस्त ने मुझे वो पर्चा भेजा था कि देखें जी 10 क्वेश्चन हैं, वो मुकम्मल तौर पे फ्रॉड कर रहा था। उसने फरवरी की बीच में क्वेश्चंस डाल के यहाँ पे मुझे भेज दिए हुए थे कि जी ये देखें 10 क्वेश्चन किए, 5 फरवरी के थे, 5 इस पर्चे के थे। नीचे लिखा हुआ था कि फरवरी का पिंक शीट फ्रॉम फरवरी का था। वो चीजें भी तो ज्यादती करते हैं दोस्त। और अच्छा सर एक और चीज आपसे कंफर्म करना था, ये जो पंजाब या सिंध है उनके सिलेबस में और बलूचिस्तान के सिलेबस में सर फर्क तो है, पर ये ज्यादती नहीं है कि सबके सवाल एक जैसे हैं? हाँ भाई, अगर देखें आपको उन्होंने कहा था आपने बेयर एक्ट पढ़ने हैं, आपने कॉलेज में क्या पढ़ा वो रेलेवेंट नहीं है। आपको एक कॉमन सिलेबस पूरे पाकिस्तान के लिए दे दिया गया,
उसमें लिख दिया गया कि फलां इमरान एहसन न्याजी की किताब पढ़नी है, सालमन की इंग्लिश की जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी है और बाकी चीजों के लिए बेयर एक्ट पढ़ना है। आप बैठ के अगर अपनी LLB आपको जो कॉलेज में पढ़ाया है उसके ऊपर आप रिलाई करते रहेंगे तो वो फिर आपकी मर्जी है। हाँ, एक जमाने में मुल्तान बेंच ने इंटरनेशनल लॉ के 5 नंबर दिए हैं। एक मुकदमा हुआ था वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आई बिलीव शायद अब गया हुआ है, जिसके अंदर ये कह के BZU के स्टूडेंट्स को नंबर दे दिए गए थे एक्स्ट्रा कि जी उनको तो वो इंटरनेशनल लॉ पर डोमेस्टिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया ही नहीं गया, तो उसके सवाल क्यों पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ी बहुत इसके अंदर गुंजाइश वगैरह है, मगर ये वाली चीज आपको सिर्फ कोर्ट ही दे सकता है। HEC या पाकिस्तान बार काउंसिल इसमें आपकी मदद नहीं करने लगी। वहां पे कोर्ट का एक ऑर्डर उन्होंने करवाया था मुल्तान से। जी सर। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का मुजम्मल अख्तर शबीर साहब का ऑर्डर था जस्टिस का। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहिब साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी सर, हुक्म सर, क्या क्वेश्चन है? सर जी, सर ये मैंने पूछना है कि जब वो 40 पे लाइसेंस दिया गया था तब तो कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, ना उनसे कोई परमिशन ली थी, तब तो 40 पे लाइसेंस दे दिए गए थे। जी जी। लेकिन जब वो पाकिस्तान बार ने, पंजाब बार ने अलो किया तो तब सुप्रीम कोर्ट केस में क्यों आ गई है? साहिब साहब 40 के ऊपर नहीं मिले थे, 50 पर ही मिले थे। 40 वालों के पर्चे के अंदर 10 गलतियां थी, उनको पाकिस्तान बार काउंसिल ने 10 कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए थे और पास वो 50 के ऊपर ही हुए थे। इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बार आप तमाम दोस्तों को ये मैं कह रहा हूँ कि गलत क्वेश्चन अगर आप कोई पॉइंट करते हैं तो शायद आपको भी नंबर ऐड होके आपके नंबर बढ़ जाए। वो आप एक्सरसाइज करेंगे। 40 के ऊपर कभी कोई बंदा पास नहीं हुआ। एक जमाने के अंदर पंजाब बार काउंसिल ने 40 पर लाइसेंसेस इशू कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए और 3,500 लाइसेंसेस आज भी वो सस्पेंडेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है कि 50 से कम में आप नहीं कर सकते। ये भी सुनने में आ रहा है प्रोविंसेस में शरारत करके लोगों को अलाउ किया जा रहा है, चंद लोगों ने हासिल किए हैं। उनकी चीजें हमने लिख के अभी पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजी हैं कि जी दूसरे प्रोविंसेस में ज्यादती हो रही है तो यहाँ पे हमें क्यों रोका जा रहा है। वो पॉइंट आउट किया। आज भी मैंने पाकिस्तान बार का कोई बट बात ये है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसने 50 का फिक्स किया हुआ, जब कम नहीं होता तो उससे कम में नहीं होगा। पाकिस्तान बार और पंजाब बार ने तो आपके लिए 45 की एप्लीकेशन भी जमा करवाई हुई है। पाकिस्तान बार ने रेजोल्यूशंस भी पास किए हैं, प्रेस रिलीजेस भी इशू किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तमाम के तमाम इदारों को पाबंद करता है। आर्टिकल 189। सर देखे ना, ये तो हमारे साथ बहुत ज्यादती है कि एक बंदा 3 साल पढ़ता है, 5 साल पढ़ता है, उसके बाद 5 चांसेस उसको दिए जाते हैं। अगर वो किसी वजह से पास नहीं कर पाता तो उसकी अब वो डिग्री तो किसी काम की नहीं रहती। नहीं, आप उस डिग्री के साथ आप लॉ से रिलेटेड जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 5 दफा आप पास नहीं कर सकते तो कोई और फिर प्रोफेशन ट्राई करना चाहिए। सर एक छोटा सा सवाल पूछना है मैंने भी। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा है ना कि 5 सालों में भी जो पास नहीं होता तो उसे कोई और काम करना चाहिए। भाई 5 चांसेस में भी तो सर ऐसा है कि ये गैर तो 2018 से आया, उससे पहले तो ऐसे वकील भी हैं जिनको पता ही नहीं है, उनको लॉ का भी नहीं पता, तो क्या उनका क्या हिसाब किताब होगा? चलिए हम तो कोई और भी काम कर लेंगे, लॉ से कोई भी रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर नहीं आता, अगर किसी को फेक लाइसेंस मिला हुआ है, कंप्लेंट जमा करवाइए, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। नहीं फेक की मैं बात ही नहीं कर रहा। 3 साल तो उनकी डिग्री क्लियर है, लेकिन वो आज गैर ले लिया जाए तो वो हो सकता है 10 नंबर भी ना ले सके। सर अगर वो वाली चीज है, ये आप रिव्यू की एप्लीकेशन जमा करवाएं, नुक्ता रेस कीजिए। पाकिस्तान बार ने, पंजाब बार ने जब ये बात आपके 45 वाली सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप रिव्यू अपना ऑर्डर नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और सर
पिछली दफा भी ये टेस्ट में 3 से 4 मिस्टेक थी, सब ने मानी लेकिन किसी को नंबर नहीं दिए गए। इस दफा अब आप हमें कह रहे हैं कि हम नोट करें कहाँ कहाँ गलतियां हैं। जब बुक हमें दी जाती है, ले ली जाती है, हम कहाँ से नोट करेंगे? या तो हमें बुक प्रोवाइड अगर की आपका ये जाए। ख्याल है कि हमें नहीं कोशिश करनी चाहिए तो ठीक है, रहने दो। आप मैं नहीं, यहाँ आपको पे आपके सामने आप एग्जैक्टली सर आपकी बैठा कोशिश हूँ कि तो हम सलूट पहले एक करते दफा हैं 10 नंबर मिले लेकिन हैं। सर अगर आपने ये बात अगर आपको सुनिए ना मौके दिए कोई फायदा नहीं तो आपकी मर्जी। सर, मैं तो अपनी हमें करने की आपकी कोशिश नीयत कर पे रहा हूँ शक दोस्तों। नहीं है। असल में हमें कॉपी तो दी जाए ना, हम रेस करके गलतियां देते हैं। जब हम हमारी पहुंच ही वहां तक नहीं है तो हम क्या आपको गलतियां नोट चलिए करके ठीक है देंगे? ताहिर भाई, फिर आप रहने दीजिए, आपने नहीं करना तो ना करें। मैं तो अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ख्याल रखें। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जिन दोस्तों ने डिग्रियां 2018 में हासिल की हैं और ये फैसला आई थिंक 2019 का था, जो 2018 वाले अपना लाइसेंस नहीं ले सके, उनको भी ये टेस्ट देना पड़ेगा? जी हाँ, जी हाँ सर। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा हुआ कि लाइसेंस नहीं दिया जाएगा उनके फैसले के बाद जब तक वो बंदा लॉ गैट नहीं पास करता। साल में आपने डिग्री आपने चाहे 2010 में की हो, अब जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त आपके लिए लॉ गैट होना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मैं आस्क सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर देखें, जब हमने लॉ किया है तो उसमें एग्रीगेट हमें जो रिक्वायर था वो 45% था, जबकि जो लॉ गैट में एग्रीगेट रिक्वायर्ड है वो हमें 50% है। तो सर ऐसा नहीं होता सर कि इसके कोई मतलब ठीक है 50% पे ही हम ठीक है मतलब मार्क्स होने चाहिए, लेकिन उसका कम से कम ये चांस तो कम से कम अनलिमिटेड या कोई लिमिट एक्सीड की जाए जिससे हम मतलब मजीद दे सकें। इसका कोई है सर? 5 मौके कम नहीं, ज्यादा नहीं, ऑलरेडी 3 से बढ़ा के 5 किए गए हैं अभी। सर देखें सर, इतनी कोटेशन और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी काफी क्लास ली थी, आपने कोटेशन बढ़ा किस तरीके से दिए पाकिस्तान बार काउंसिल की। अनलिमिटेड कोई नहीं सर अलाउ करने लगा पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से। ठीक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं उनको कि चांसेस अनलिमिटेड करें, बट उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मौके सुप्रीम कोर्ट अपोज करेगी। कोशिश की जा सकती है। और मेडिकल के अंदर फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्टली ये जजमेंट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हुई हैं, कोर्ट्स ने भी फिक्स कर दिया हुआ कि और चांसेस नहीं। जी बेहतर सर। Sir, may I ask you a question? जी जी सर, पूछिए सर। सर इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने 2019 में लॉ कंप्लीट किया और उस टाइम लॉ गेट नहीं था और मुझे 49 मार्क्स पर लाइसेंस भी जारी कर दिया गया, और अब चूंकि 2019 में लॉ गेट को एप्लीकेबल करके तो मेरा मिला हुआ लाइसेंस 49 मार्क्स पे कैसे आपको जारी कर दिया गया? लॉ गेट नहीं मैं था, आपको सर वही चीज में नंबर सर मैं आप मेरी पूरी बात सुन लें। भाई मुझे सवाल समझाएंगे तो आप होगा ना, पता चलेगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मेरा लॉ गेट के 50 मार्क्स जोन से थे, उसका उस टाइम नहीं था, 45 पे मुझे लाइसेंस जोन सा वो इशू कर दिया गया, और उसके बाद जो सा मेरे पास लाइसेंस भी मौजूद है मेरा, और उसके बाद जो सा इसका मेरिट क्राइटेरिया वगैरह जो सा हुआ है सेट के 50 पे मिलेगा लाइसेंस, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी मुझे 49 पे जारी कर दिया गया, बना दिया गया लाइफ टाइम, तो मेरा किस लिए कैंसिल किया गया? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जाके वहां पे चैलेंज कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करने का ऑर्डर किया। सर किसी भी चीज का जो सा होता है वो जिस टाइम लॉ बनता है उसके बाद से एप्लीकेबल होता है, वो पहले वालों को तो उसमें बिला वे लाइसेंस किस तरह कैंसिल किए जा सकते हैं? वो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर चेक करें, और उसमें आपका जो लाइसेंस है वो प्रॉब्ली शायद इसलिए बीच में कैंसिल हुआ है कि आपको पंजाब बार ने खुद ही अपना स्टैंडर्ड कम करके उसके ऊपर उन्होंने आपको 45 के ऊपर लाइसेंस दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आके ये कहा कि पंजाब बार काउंसिल कौन सी होती है स्टैंडर्ड कम करने वाली, अगर कोई स्टैंडर्ड कम कर सकता था तो वो पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकता था। आपका लाइसेंस इस वजह से कैंसिल हुआ है, तो आपका तो कोई इसमें हक ही नहीं था। गलत पार्टी ने अगर अपना स्टैंडर्ड दोस्त अभी भी हमें ये कहते हैं कि जी आप हमें अलाउ कर दें, सर कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अगर 50 या सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ, उसका ये असर पड़ता है कि वो लाइसेंसेस कैंसिल हो जाते हैं और 2.5-3 साल तक फिर लड़कों को किसी तरीके से जब तक वो मामला रिजॉल्व नहीं होता वो लाइसेंसेस फिर मिलते भी नहीं है।
ये आपके साथ पंजाब बार काउंसिल ने जो पिछला बैच था उन्होंने ये ज्यादती की थी, उनको नहीं स्टैंडर्ड कम करना चाहिए था, उनके पास पावर ही नहीं मौजूद थी, पाकिस्तान बार काउंसिल शायद कर सकती। आप वो भी अस्सलाम वालेकुम सर। ये पाकिस्तान बार काउंसिल को ये 100 में से 33 नंबर वाला पास करना चाहिए था। आम रूटीन में भी 100 में से 33 नंबर वाला पास होता है, तो यहाँ पे कम से कम 40 नंबर तो कितने जाए कम से कम। लॉ की डिग्री में 33 वाला पास नहीं होता सर। और अगर आप 33 वाला कह रहे हैं, ये वाला नुक्ता जब तक सुप्रीम कोर्ट आपका नुक्ता एक्सेप्ट करके 50 से 33 पे नहीं लेके जाता, 50 ही पूरे पाकिस्तान में लागू होंगे। हम चाहें भी, हम तो चाहते हैं, हमने लिख के बीच में भेजा हुआ है कि 45 पे करो। सर ये मिस्टेक के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है, मैं स्टूडेंट है जो सर ये मैं तो जो एडवोकेट हूँ, मैंने पेपर देखा था, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर भी किया था। इसके अंदर सर क्वेश्चन नंबर जो 98 है पेपर के अंदर, इन्होंने दिया हुआ है कि ग्रॉस मिसकंडक्ट के हवाले से नॉन ऑब्जर्वेंस और डेफियंस ऑफ डिसीजंस इंस्ट्रक्शन ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल जी रूल गलत है। हाँ वो रूल सर गलत है। वो 175 बी है, वो मैंने नोट ऑलरेडी कर लिया हुआ, वो हम रेज कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन अब सामने से प्रोबेबली ऑब्जेक्शन यही आएगी, उसमें थोड़ी सी गुंजाइश नजर आ रही है, लेकिन सामने से नुक्ता ये आएगा कि अगर गलत रूल का नंबर लिख दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्वेश्चन सब्सटेंशियली फिर भी दुरुस्त है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि ग्रोस मिसकॉन्डक्ट कंसिडर किया जाएगा, कि ये किया जाएगा। सेक्शन ना भी अगर लिखा होता तो क्वेश्चन फिर भी यही रहता, उनकी तरफ से आएगा, लेकिन हम पूरा जोर लगाएंगे कि ये गलत है। एम्बिग्यूटी तो वैसे क्लियर हो रही है ना, एम्बिग्यूटी तो पैदा हो रही है, उस हिसाब से तो मैं एग्जैक्टली ये मेरे नजदीक क्वेश्चंस के अंदर जितने अभी तक बताए गए हैं, ये एक क्वेश्चन ऐसा नजर आ रहा है कि जिसके अंदर शायद नंबर हासिल किए जा सके इन लड़कों के। सर मेरा एक शॉर्ट ही क्वेश्चन है सर। जी सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक कितने आपने नोट किए, कितने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग है जिससे कि हमें कंपनसेटरी मार्क्स मिलने की हमें उम्मीद है सर? मेरे नजदीक अगर आप मेरे से पूछें, अभी तक सिर्फ ये एक जो पॉइंट आउट किया गया उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। अभी दोस्त ने 3-4 और भी लिखवाए हैं, उनको डिटेल में मैं एग्जामिन करूंगा, शायद उनमें हो, लेकिन 8 अभी तक जो मुझे लिखवाए हैं उनमें से शायद पोटेंशियली 2 के अंदर शायद गुंजाइश हो। वो भी पढ़ूंगा तो पता चलेगा कि बनती है बात के नहीं। आपस में बैठे हुए इसलिए मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। कोई ऑब्जेक्शंस तो मैं सारी की सारी सामने पास ऑन करूंगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन बेशुमार क्वेश्चंस में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। सर मेरे 49 अप्रोक्सीमेटली हैं सर, कोई एक सब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आपका इस तरीके से हो जाए, लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल पिछली दफा भी ये देखा है कि जिस दोस्त के फॉर एग्जांपल 42 है, वो कहता है कि 9 गलतियां हैं या 8 गलतियां हैं। जिसके 49 है वो कहता है जी एक ही गलती है सारी की सारी। मैं मुकम्मल तौर के ऊपर आपके हर्फ बाहर जो भी ऑब्जेक्शन हैं वो लिख के आगे पॉइंट आउट करूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप भी खुद जाती तौर के ऊपर लिख के एचईसी को और उनको पाकिस्तान बार काउंसिल को लिखें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सर हम आगे आपकी किस्मत पूरी कोशिश करेंगे। सर हम सिंगल बाय सिंगल लिखें या कलेक्टिवली, मतलब एक खत को भुगताना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर 15 ऑब्जेक्शंस आई हैं तो शायद कोई बंदा बीच में देख ले कि जी 15 खतूत आए हैं, बहुत गलतियां हैं। और इस तरीके से मैं आप तमाम दोस्तों को बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप हमें आगे बीच में कर देते हैं, हम तैयार भी हैं आपके लिए बात करने के लिए, लेकिन मुझे वो आगे से एचईसी और पाकिस्तान बार वाले कहते हैं कि लड़कों को कोई कंसर्न नहीं है, तुम यहाँ पे आके हर वक्त हमें बोलते रहते हो कि जी पर्चा खराब हो गया, हमें तो किसी ने लिख के भी नहीं भेजा, वो ये कहते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और एचईसी को आप अपनी लिख के चीजें भेजें, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और फिर वो मैं भी वो कुछ बोलने के काबिल होता हूँ कि देखिए जी, और बेशक उनकी कॉपियां एक एक मुझे भी सीसी कर दें ताकि मुझे भी पता चले कि देखो जी तुम लोगों को इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस भेजी हैं ये लड़कों के, मैं इनके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। सर भाई मतलब ये लेटर प्रॉपर्ली लिखो या मेल, उनकी मेल आईडी पे मेल की जाए सर? कुछ कर दो, सैलाब बीच में मेहरबानी करके डाल लो। आपने करके मुझे कॉपियां वगैरह साथ बीच में आपने सीसी करनी है। कल एक लड़का मेरे से पूछा था मैं टीसीएस करूं कि मैं आम डाक के जरिए भेजूं, कबूतर के जरिए भेज दो यार। जिस तरीके से बात तो ये है सीधी की सीधी कि आपको मेहरबानी करके इस मामले को सीरियसली लेके उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स करने, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर करने से कोई फायदा नहीं। पंजाब बार काउंसिल के पास आके ये करने का कोई फायदा नहीं। करना पाकिस्तान बार काउंसिल ने है,
और HEC ने और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, उन फोरम पे कोई बंदा जाने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पे आके आप सारे के सारे करते हो। मैं आपके लिए कर भी रहा हूँ, अभी पिछले कल भी बैठा था, आज भी बैठा हूँ, बट बात सर ये आपका सल्यूट है सर, आप हमें गाइड कर रहे हैं सर, हमें तो कोई गाइड करता ही नहीं सर, आप हमें गाइड करें, ये आपके लिए आप ये बंडल ऑफ थैंक्स, आप हमें गाइड करें सर। मस्का लगाने का बहुत शुक्रिया, बट बात ये है कि आप मेहरबानी करके, नो डाउट सर, कोई हमें गाइड करता नहीं, अगर हमें पता होता तो हम पहले भी। ये देखो, मुझे, मैं आप तमाम दोस्तों को एक चीज पॉइंट आउट करूं, आप तमाम दोस्तों में से किसी एक बंदे ने भी बार लीगल प्रैक्टिशनर और बार काउंसिल एक्ट पढ़ा ही नहीं, जिसके तहत आपका ये टेस्ट हो रहा है। जो रेलेवेंट रूल्स है नहीं पढ़ा, ना पढ़ना, और मैं पिछले 1.5 साल से ये देख रहा हूँ। पिछली दफा फॉर एग्जाम्पल जो लड़के पास हुए, जिनको कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए, उनको कहा कि जी अब आपका ठीक है इंटरव्यू फलां तारीख को, कहते हैं अब हमारा इंटरव्यू होगा। रूल्स के अंदर लिखा हुआ है भाई, लॉ में लिखा हुआ है, जो प्रोविजंस हैं उनके तहत आपके हकूक बनते हैं। आप अपने मुकदमे के लिए, अपने हकूक के लिए आप नहीं कहेंगे। आप जब तक वो कानून नहीं पढ़ोगे कि भाई फलां सेक्शन में वायलेशन आपने की है, फलां की वायलेशन की है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की फलां लाइन में लिखा हुआ था कि डेटा बैंक देंगे आप HEC, आपने नहीं दिया, इसलिए आपके तमाम पर्चे ये गलत हैं। आपने ये देना था, फलां जुमले में लिखा था कि इस नौयत का होना चाहिए, वो देखो तो सही। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आउट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, ये कि ये इस तरीके से है, यूं करो वो करो, बट आपका जाती मुकदमा है भाई, कम से कम रेलेवेंट चीजें तो देखो। सर क्या आप समझते हैं कि इस एग्जाम में 48 और 49 नंबर वालों को कुछ चांस मिलेगा लाइसेंस का? 48 और 49 नंबर लेने वाले यार, अगर 2 नंबर कॉम्पनसेटरी मिल गए तो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। कोशिश नहीं करोगे तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, अगर कम से कम एप्लीकेशन कंप्लेंट नहीं भेजोगे तो नहीं मिलेगा। बात तो सीधी सीधी ये है कि या तो आप, और एक चीज मैं तमाम दोस्तों को बताऊं, बेशुमार दोस्त ये गलती करते हैं कि अगले इम्तिहान की तैयारी नहीं करते, आखिरी हफ्ते तक आप इस इंतजार में बैठे रहते हो कि यार वो शायद नंबर मिल जाए, शायद नंबर मिल जाए, शायद नंबर मिल जाए, और फिर इम्तिहान सर पे आ जाता है। ये चीज आप खत लिखें और मेहरबानी करके उसके बाद जो कुछ होना है वो आपके या मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे, करना जिसने है, अगर हो जाएगा तो 100 बिस्मिल्लाह पास हो जाओगे, अगर नहीं है तो अगले इम्तिहान की तो तैयारी करो यार। वो ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਸੁਨ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਧਰ ਆਓ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਲਕ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸੋ ਆ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਬੜੀ रिजल्ट का आंसर पता नहीं करना यार। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी तक मेरे पास जो आपके मैंने नोट किए हैं, एक दोस्त का ये कहना था कि बेल वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 62 ग्रीन के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन पूरा नहीं है, मेन शैल नॉट का इशू। एक दोस्त उन्हीं दोस्त का कहना था कि आर्टिकल 206 के अंदर 206(1) लिखा होना चाहिए था। उस नुक्ते से मैं नहीं एग्री करता, मगर वो फिर भी लिख के आगे भेजूंगा। एक दोस्त का कहना ये था कि ऑफेंस की डेफिनेशन जो क्वेश्चन 61 के अंदर है आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि सेक्शन 20 का उसमें आ रहा है, तो वो वाला कवर हुआ। प्रोफेशनल एक सबसे ज्यादा प्रॉब्ली स्ट्रॉन्ग नुकता बनता है, वो प्रोफेशनल एथिक्स में बनता है, जहाँ पे 147 बी की 175 बी की जगह इस इंग्लिश जूरिस स्टूडेंट्स के अंदर नेचुरल जस्टिस का क्वेश्चन ने रेज किया था, वो मेरे ख्याल में गलत है। अगर आप साल भर की किताब देखें तो कई दोस्तों का कहना है कि शल और मे के 20 क्वेश्चन आए हैं, 20 मुझे नजर नहीं आए, लेकिन लिख के मैं फिर भी बीच में साथ साथ फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन 92 क्रिमिनल लॉ का सेक्शन 2 CRPC का लिखा हुआ है कि 10 साल और 7 साल की जो डिस्टिंक्शन थी उसके बारे में, वो मेरे ख्याल में भाई ने पुरानी किताब पढ़ी हुई थी, इसलिए वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। लॉ में 10 का ही लिखा हुआ है। एक साथ हम ये भी कहेंगे कि जी क्वेश्चन बैंक देना था लिख के, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो बताइए, हमारे पास सिर्फ 9 मिनट और है, इसका टाइम करो। मेरे ख्याल में तो वो शेल नॉट और मे नॉट वाले जो उनसे क्वेश्चन है, ये वोकैबुलरी या इंग्लिश ग्रामर का पेपर तो है नहीं है, इनको भी रेज करना चाहिए कि इनका लॉ से क्या ताल्लुक है। कानून के अंदर लिखा हुआ है, और शेल नॉट और मे नॉट मेरे नजदीक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, और ये ग्रामर के नहीं सर, आप प्लीज गाइड मैं लिख के फिर भी दे रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ,
लिख के हम ये ऑब्जेक्शंस डेफिनेटली उनके सामने भेजेंगे, बट ये वाली बात बनती बिल्कुल भी नहीं है यार। लॉ के अंदर लिखा हुआ है शैल नॉट और मे नॉट में वो आपसे ये पूछ रहा था कि जज के पास पावर है कि जज पाबंद है। शैल का मतलब होता है कि मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है। नॉट का मतलब है कि उसका रोका गया है, किसी सूरत में नहीं करेगा। मे नॉट का मतलब है कि उसकी मर्जी है, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। ये पूछा जा रहा था, वो ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, लीगल है। और कानून के अंदर शैल नॉट और मे नॉट वगैरह लिखा हुआ है, वो मुख्तलिफ प्रोविजन जिनके बारे में वो सवाल पूछा। सर काइंडली आप कोई बुक भी फिर हमें सजेस्ट कर दें कि जिससे हम लोग नेक्स्ट लॉ गैट की तैयारी कर सकें। आप कोई किताब इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बेयर एक्ट इस्तेमाल करें। जिस लड़के ने बेयर एक्ट इस्तेमाल किया है, और किताबों के अंदर जूरिस्प्रूडेंस में सालमंड और इमरान एहसन नियाजी की किताब इस्तेमाल करें, जो सिलेबस में लिखी हुई है। सिलेबस के अलावा में जो चीजें लिखी हैं कोई और आप पढ़ेंगे, सर उमर की पढ़ लें या फलां की पढ़ लें, वो उनका तुक्का है, उनका गैस है, और वो ऐन मुमकिन है जो कि इस दफा नजर आया कि सवाल कोई और पूछे जाए। बल्कि मेरे से लिखवा लें, हर दफा वो कोशिश करते हैं HEC वाले, उनका अपना कहना है कि हम पहले वाले क्वेश्चन ना दोहराएं। तो कोई बंदा अगर आपको ये पुराने पर्चे पकड़ा देता है कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे, वो आपके साथ जुल्म कर रहा होता है। कोई बंदा सर ऑथर दोबारा रिपीट कर दे काइंडली। ये होगा और ये क्वेश्चन आएगा, उसको पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन आने हैं। सर ऑथर का नाम रिपीट कर दे दोबारा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। सिलेबस लेके उसको पढ़ो, सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है यार, इमरान एहसन नियाजी की इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, और सालमंड की ये है सालमंड की जो है अंग्रेजी की जूरिस्प्रूडेंस। किसी किताब ने, दुकान ने जो छापी हुई, वो सारी एक ही किताबें हैं, मगर किताबें इनको पढ़ो यार। इमरान एहसन खान नियाजी की भी जो है वो है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर। सब हुक्म। अहमद सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है, काइंडली जरा गौर कीजिएगा काइंडली। आप बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, जो पेपर आया है वो बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक सर पेपर आया है, और सिलेबस के बाहर कोई चीज भी नहीं गई। मैं इस चीज को सर मानता हूँ, क्योंकि हमारी तैयारी सर वैसी नहीं थी। इसीलिए सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो शैल बी और शैल नॉट बी, मे नॉट बी, आज मेरे बहुत अच्छे सीनियर वकील हैं यहाँ पे, मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये इनका मकसद क्या होता है, ये आप जानते हैं? सर उनको 5-5 साल हो गए हैं, वो प्रैक्टिस में है, लेकिन अभी तक उनको उनका मतलब नहीं पता कि ये कहाँ पे लगते हैं, कहाँ पे नहीं लगने चाहिए। और सर हमें तो अभी इनिशिएटिव जो हमने लेना था, अभी जाके वहाँ पे कोर्स में लेना था, अभी तो हमारी प्रैक्टिस भी नहीं है, हम तो एक दिन भी वहाँ पे नहीं गए। हमें सर ये इन चीजों का कैसे करना होगा कि शैल नॉट, शैल मे बी। लॉ के अंदर लिखा हुआ, अगर आप गाइड्स खत्म करके, अगर आप मेहरबानी करके वो जिस कानून को पढ़ने के लिए सिलेबस में लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है शाल, जिसके ये अल्फाज उन्होंने अपनी जेब में से नहीं निकाले, ये वहां पे लिखे हुए हैं कानून के अंदर। अगर आपके दोस्त लोग जिनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनको शाल और मे का नहीं पता था, उन्होंने गाइड से करके प्रोबेबली किया होगा, और उनकी भी डिग्री शायद ये फिर चेक होनी चाहिए। ये रोज का काम है, लोग कहते हैं ये प्रोफेशन के अंदर नहीं होता। ये अगर किसी वकील नहीं उसको कंसिडर किया जा सकता। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। मैं लिख के आपकी तरफ से फिर भी दूंगा, ये खत के अंदर लिख दूंगा कि जी लड़कों का कहना है कि शाल और नॉट के क्वेश्चंस गलत हैं और नहीं पूछने चाहिए थे, बट मैं आप भाइयों में हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली बात नहीं बनने लगी। अहमद साहब हमें सर बहुत तकलीफ हुई है इस चीज की। एक तो पहली सर ये चीज है, जो इनका क्राइटेरिया है 50 नंबर वालों को ये पास कर रहे हैं सर, 4-5 साल सर हम पहले अपने लगा के लॉ कंप्लीट करके वहां पे पैसे खर्च करके हम सर आगे आते हैं। उसके बाद आगे 50 नंबर वालों को ये कहते हैं जी पास करेंगे 50 नंबर वालों को, और उसके बाद सर क्वेश्चन भी अपनी मर्जी के, हर चीज अपनी मर्जी की। सबसे पहले तो सर ये होना चाहिए कि जो ये लॉ गैट का पेपर है वो हमारी पंजाब बार काउंसिल जो है वो उसको कंडक्ट, ये सबसे बड़ा इशू ये है। अगर सर चलो ठीक है, अगर आप रूल्स देखें तो अभी भी शायद ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि पंजाब बार काउंसिल करेगी, लेकिन हमारे दोस्त यहाँ पे इतनी बेईमानी करते रहे हैं, पर्चे इस तरीके से आउट करते रहे हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की कि हमारे से उन्होंने पावर ये छीन के HEC को दे दी, और आज भी ये करके, और पाकिस्तान बार काउंसिल ने फिर रूल्स तब्दील करके कर दिए, काश के ऐसे हो वगैरह ये करके वगैरह, बट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और हमारा कॉन्डक्ट इसमें कोई अच्छा नहीं है।
वहां पे बैठ के बात करना चाहूंगा बैठ के अनाउंस करते रहे सवाल के फलां का ये जवाब है, फलां का ये जवाब है। तो ये वाली चीज ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये सारा कुछ है। सर काइंडली है कि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट सर अभी के सामने रखें, आपस में खून जलाने का क्या सर अभी इस टाइम हमारे बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर सर 48, 49, 47, 48, 49, 47 के अराउंड बहुत सारे नंबर हैं। सर काइंडली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें। अब आप हमारी सब की जो मतलब कि होप्स हैं सर वो आप पे रिलाय कर रही हैं इस टाइम। अगर आप सर थोड़ी सी एफर्ट करेंगे हमारे लिए, कम से कम सर 5 नंबर का क्वेश्चन निकाल के जो लड़के जिनके 48, 49 नंबर आए हुए हैं सर काइंडली उनको तो पास करवा दें, ताकि उनको सारे वो उनका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि वो लाइसेंस लें और प्रैक्टिस में जाएं। जो बंदे बेचारे 3-3, 4-4 साल से ये वेट कर रहे हैं कब हमें लाइसेंस इशू होगा, कब हम प्रोफेशनलिज्म में जाएंगे, वहां पे जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो सर काइंडली उनके लिए ये आप एक होप बन के बैठे हुए हैं इस टाइम, काइंडली 5 नंबर का क्वेश्चन निकलवा दीजिएगा। ये एक चीज आपको बता दूं, मैं आपके साथ इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मदद करूं, लेकिन मेरा पंजाब बार काउंसिल का इस प्रोसेस में दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ आपकी आवाज बन के यहाँ पे रेस कर रहे हैं। रेलेवेंट पार्टी पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट है और HEC है। कानून में मेरा और बार काउंसिल का रोल मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया गया है, बशर्ते कि अगर कोई गलत सवालात नजर आए, गलत की मैं बात कर रहा हूं, नापसंदीदा की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कॉम्पनसेटरी मार्क्स एक जमाने में हमने दिलवाए भी हैं। पिछली दफा हत्तुल इम्कान कोशिश की, कोई नंबर नहीं दिया गया। आप तमाम दोस्तों से मैंने पिछले कल भी और आज भी फरवरी वाला जो टेस्ट हुआ था सर, इससे पिछला जो टेस्ट हुआ है सर, अगर क्वेश्चन गलत नहीं है तो 49 वाला भी माजरत के साथ फेल है। अगर क्वेश्चन 3 गलत निकल आते हैं या 8 निकल आते हैं तो 42 वाला सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इम्कान हो जाए, मगर मैंने नहीं है जो स्टूडेंट उसके वेट में है कि भाइयों आप कह रहे हो कि मैं उम्मीद हूं आपके लिए ये करने के लिए मैं सर लगेगी सुप्रीम कोर्ट में, और कब उसका फैसला आएगा कि रेलेवेंट बंदों को टेकअप करें। थैंक यू सो मच अहमद सर, बहुत शुक्रिया। ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि वाली पता चल जाए सर के बारे में थोड़ा सा बता दें, वो कब दोबारा लगेगी और कब इस पे अमल होगा सर। थैंक यू सो मच सर, अहमद सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सर हमारे लिए अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप कैंडिडेट्स को थोड़ा सा ओब्लाइज करेंगे, करवाएंगे, बल्कि हमारी आवाज बन के वहां पे जाएंगे, तो इंशाल्लाह सर ये आपका एहसान होगा। और कोशिश सर कीजिएगा सर, एक क्वेश्चन है मेरा सर, अभी एक नंबर का मुश्किल नजर आ रहा है, 5 नंबर का बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और वो वाला नंबर भी, एक नंबर भी मुश्किल नजर आ रहा है। कोशिश करते हैं सर। एक क्वेश्चन है मेरा सर, एक क्वेश्चन है मैं करना चाहता हूँ जी, पूछिए सर। फरवरी में जो टेस्ट हुआ था, इससे पिछला टेस्ट जो हुआ था उसमें स्टूडेंट के जिनके 45 और आपने रिट की हुई है सुप्रीम कोर्ट में सर, उसके वेट में जो स्टूडेंट बैठे हैं, क्या ऑर्डर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का 45 में मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने ना लगेगी सर, उस पे आप ना ही समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने ना कर दी हुई है। ऑर्डर रिजेक्ट नहीं, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की, लेकिन 2 दफा ना कह चुके हुए, वो नहीं होने लगा, मुश्किल लग रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और ये भी बता दें, जो बुकलेट का किया था सुप्रीम कोर्ट ने, बुकलेट देने का बुकलेट देगी HEC टेस्ट से पहले 2 हफ्ते पहले देगी, वो बुकलेट आज तक नहीं मिली स्टूडेंट को। उसके बारे में आपने कभी सर वो लेटर नहीं भेजा? की थी, कोर्ट ने कहा था कि वो एक मैंडेटरी नहीं है, वो तो हमने कहा था कि जी इनको गाइड करने के लिए हेल्प आउट वगैरह करें।